आज हम आपको ले चलेंगे उस समय में जब पाप और अन्याय ने सारी पृथ्वी को ढक लिया था, जब इंसान अपने ही रास्तों से भटक गया था और परमेश्वर ने निर्णय लिया कि अब न्याय का समय आ गया है। लेकिन इसी अंधकार और अधर्म के बीच एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ चलता था। उसका नाम था नूह। नूह की कहानी सिर्फ एक बाढ़ और जहाज की कहानी नहीं है, बल्कि यह है विश्वास, आज्ञाकारिता और उद्धार की गवाही। आइए बाइबल से जानते हैं पूरी कहानी कि कैसे नूह ने परमेश्वर की आवाज सुनी, जहाज बनाया और इतिहास का सबसे बड़ा उद्धार कार्य पूरा किया। बहुत समय पहले जब मनुष्य धरती पर बढ़ते जा रहे थे, उनके हृदय बुराई और हिंसा से भर गए। लोग केवल पाप और दुष्टता में लिप्त हो गए थे। परमेश्वर ने जब देखा कि मनुष्य दिन रात केवल बुरे विचार ही करते हैं, तो उसके हृदय को गहरा दुख पहुंचा। तब प्रभु ने ठान लिया कि वह मनुष्य और सब जीवों को मिटा देगा, क्योंकि धरती भ्रष्ट हो गई थी। लेकिन उस अंधकारमय समय में एक धर्मी और सीधा व्यक्ति था जिसका नाम नूह था। नूह परमेश्वर के साथ चलता था और उसकी आज्ञा का पालन करता था। परमेश्वर ने नूह को बुलाकर कहा, पृथ्वी हिंसा और पाप से भर गई है, मैं इसको नष्ट करने जा रहा हूं। तू अपने लिए गोफर की लकड़ी से एक बड़ी नाव आर्क बना। उसकी लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ होगी। उसमें ऊपर खिड़की और बाजू में एक दरवाजा बनाना और 3 मंजिलें तैयार करना। तू अपने साथ अपने परिवार को उसमें ले जाना और हर प्रकार के जीव जंतुओं को भी उसमें लाना। शुद्ध पशुओं के 7-7 जोड़े और अशुद्ध पशुओं के 1-1 जोड़े लेना। आकाश के पक्षियों के भी 7-7 जोड़े लेना, ताकि उनका वंश पृथ्वी पर बना रहे। अपने और सब जीव जंतुओं के लिए भोजन भी तैयार करना। नूह ने परमेश्वर की हर आज्ञा का पालन किया और वर्षों तक जहाज बनाने में लगा रहा। लोग उस पर हंसते थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता था कि इतना बड़ा जहाज क्यों बना रहा है। लेकिन नूह धैर्यपूर्वक काम करता रहा। जब जहाज पूरा हुआ तो परमेश्वर ने कहा, अब तू और तेरे घर के सब लोग जहाज में प्रवेश कर जाओ, क्योंकि मैंने देखा है कि तू ही मेरे सामने धर्मी है। नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे शेम, हाम और याफेत और उनकी पत्नियां जहाज में चढ़ गए। हर प्रकार के पशु पक्षी और रेंगने वाले जीव परमेश्वर के आदेश अनुसार जोड़े में जहाज में आ गए। तब प्रभु ने स्वयं नूह के पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। नूह की उम्र जब 600 वर्ष की थी, उसी साल दूसरे महीने की 17वीं तारीख को आकाश के दरवाजे खुल गए और पृथ्वी की गहराइयों से जल फूट पड़ा। 40 दिन और 40 रात लगातार वर्षा होती रही। पानी इतना बढ़ा कि सब ऊंचे से ऊंचे पर्वत भी डूब गए। सारी पृथ्वी पर जल फैल गया और सब जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य सब नष्ट हो गए। केवल नूह और उसके साथ जहाज में जो थे वही बचे। पानी 110 दिन तक पृथ्वी पर छाया रहा। फिर परमेश्वर ने एक हवा बहाई और जल घटने लगा। धीरे धीरे वर्षा रुकी, आकाश के द्वार बंद हुए और पृथ्वी की गहराइयां शांत हुईं। 7वें महीने की 17वीं तारीख को जहाज अरारात पर्वतों पर टिक गया। पानी घटता गया और 10वें महीने की पहली तारीख को पहाड़ों की चोटियां दिखने लगीं। 40 दिन बाद नूह ने जहाज की खिड़की खोली और एक कौवा बाहर छोड़ा। वह उड़ता रहा और लौटकर आता जाता रहा। फिर नूह ने एक कबूतर छोड़ा, लेकिन उसे कहीं ठहरने की जगह न मिली और वह जहाज में लौट आया। 7 दिन बाद नूह ने फिर कबूतर छोड़ा। इस बार कबूतर शाम को अपनी चोंच में जैतून की हरी पत्ती लेकर लौटा। तब नूह को पता चला कि पृथ्वी पर जल घट चुका है। 7 दिन बाद जब उसने तीसरी बार कबूतर छोड़ा तो वह लौटकर नहीं आया, क्योंकि उसे अब सूखी जमीन मिल गई थी। 601वें वर्ष के पहले महीने की पहली तारीख को नूह ने जहाज की छत हटाई और देखा कि जमीन की सतह सूख गई है। दूसरे महीने की 27वीं तारीख को पूरी पृथ्वी सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, अब तू अपने परिवार और सब जीव जंतुओं को लेकर जहाज से बाहर निकल। वे फलें फूलें और पृथ्वी पर बढ़ें। नूह जहाज से बाहर निकला और सबसे पहले एक वेदी बनाई। उसने शुद्ध पशुओं और पक्षियों में से कुछ लेकर उन्हें होम बलि चढ़ाया। उस बलिदान की सुगंध से परमेश्वर प्रसन्न हुआ और उसने अपने मन में कहा, मैं फिर कभी मनुष्य के कारण पृथ्वी को शाप नहीं दूंगा, नहीं फिर ऐसा जल प्रलय लाऊंगा जिससे सारी पृथ्वी नाश हो। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोवाई और कटनी, जाड़ा और गर्मी, ग्रीष्म और शीत, दिन और रात कभी बंद नहीं होंगे। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और कहा, फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। अब हर जीव जंतु तुमसे डरेंगे। मैं तुम्हें हर जीव खाने की अनुमति देता हूं, जैसे पहले हरी भरी वनस्पति दी थी, परंतु रक्त सहित मांस मत खाना, क्योंकि रक्त ही जीवन है। परमेश्वर ने यह भी कहा कि जो मनुष्य का रक्त बहाएगा उसका रक्त मनुष्य के हाथ से बहाया जाएगा। इसके बाद परमेश्वर ने नूह और उसके वंश के साथ एक वाचा बांधी और कहा, मैं अब कभी पृथ्वी पर प्रलय नहीं लाऊंगा जिससे सब जीव नष्ट हो जाएं।
और इस वाचा का चिन्ह यह होगा कि जब जब आकाश में मेघधनुष दिखाई देगा, वह मेरे और तुम्हारे बीच उस प्रतिज्ञा का स्मरण कराएगा कि जल फिर कभी सारी पृथ्वी को नाश नहीं करेगा। इस प्रकार नूह और उसके परिवार से पृथ्वी पर मानव जाति का नया आरंभ हुआ। प्रलय के बाद नूह, उसकी पत्नी, तीनों बेटे शेम, हाम और याफेत और उनकी पत्नियां पृथ्वी पर नए जीवन की शुरुआत करने लगे। परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। अब सारी मानव जाति इन्हीं 3 पुत्रों से उत्पन्न हुई। नूह की संतानों की वंशावली। याफेत की संतानें ग्रीक, रोमी, यूरोप और समुद्र तटीय राष्ट्रों के लोग इन्हीं से आए। हाम की संतानें कनान, मिस्र, कुश और बाबुल के क्षेत्र के लोग हाम की वंशज थे। शेम की संतानें एबर, इब्रानी, अश्शूर और मध्य पूर्व के लोग शेम की वंश से आए। बाद में अब्राहम, इसहाक और याकूब, इजराइल भी शेम की ही संतान थे। इस प्रकार सारी पृथ्वी के राष्ट्र और जातियां नूह के 3 पुत्रों से फैल गईं। बाबेल का गुम्मट। उस समय सारी दुनिया की भाषा एक ही थी। लोग मिलकर शिनार नामक मैदान में बसे और बोले, आओ हम ईंट पकाएं और एक बड़ा नगर बनाएं और एक गुम्मट खड़ा करें जिसकी चोटी आकाश तक पहुंचे, ताकि हमारा नाम हो और हम पृथ्वी पर इधर उधर न बिखरें। यह सुनकर परमेश्वर नीचे उतरा और देखा कि मनुष्य मिलकर घमंड में अपने नाम के लिए काम कर रहे हैं। तब परमेश्वर ने उनकी भाषा बदल दी ताकि वे एक दूसरे की बात न समझ सकें। लोगों ने काम रोक दिया और वे पृथ्वी के अलग अलग भागों में फैल गए। उस स्थान का नाम बाबेल पड़ा, मतलब गड़बड़ी या भ्रम, क्योंकि वहीं परमेश्वर ने मनुष्यों की भाषा को गड़बड़ा दिया। शेम से अब्राहम तक। इसके बाद बाइबल में नूह के बेटे शेम की वंशावली दी गई है। शेम से कई पीढ़ियों के बाद 13 नाम का व्यक्ति हुआ। 13 के 3 बेटे हुए, अब्राम, बाद में अब्राहम, नाहोर और हारान। अब्राहम की कहानी से आगे परमेश्वर की उद्धार योजना एक नए अध्याय में शुरू होती है, जो आगे चलकर इस्राएल और यीशु मसीह तक पहुंचती है। शिक्षा 1। सारी मानव जाति नूह और उसके 3 पुत्रों से फैली। 2। मनुष्य का घमंड, जैसे बाबेल का गुम्मट, परमेश्वर को पसंद नहीं। वह चाहता है कि हम उसका नाम बढ़ाएं, अपना नहीं। 3 थे। परमेश्वर का चुनाव शेम की वंशावली से हुआ, जिससे अब्राहम और आगे चलकर यीशु मसीह आए।